अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अब तक नाराज हूं मुझसे। कश्यप, गुस्से में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस तरह तुमने आज सब कुछ हैंडल किया, सब उनके साथ साथ रही, वो सब देखकर मैं और शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, सब कुछ करके माफी मांग लेना। या फिर शायद तुम अपनी बहनों से माफी मांग मांग कर आदी हो चुके हो। लेकिन मुझे इस रवैये की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे लिए सब कुछ भुलाना आसान नहीं होगा। बीवी अपनी वो बेइज्जती कभी भी नहीं भूलती जो किसी तीसरे के सामने हुई हो, अब्दुल बारी। तुम्हें अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ था, कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझसे अलग होकर करते ना बात। यूं शमीम बाजी के सामने हाइपर होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे एक चीज का एहसास दिला दिया। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, कल को इससे बढ़कर कुछ और करोगे। नहीं कश्यप, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम्हारा हाथ न उठता। मर्द सिर्फ उस औरत पर हाथ उठाता है जिसकी उसकी नजरों में कोई अहमियत ना हो। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई अब्दुल बारी, और मैं इस अजियत से रोज रोज नहीं गुजर सकती। जो इंसान आपकी इज्जत ही ना करता हो, उसके साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर अब मेरे साथ यही सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि आज से हम अपने रास्ते अलग कर लें। ये क्या कह रही हो कश्यप? इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता खत्म करोगे? छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिस इंसान के साथ मैं जिंदगी गुजार रही हूं, जब वो मेरी इज्जत ही ना करता हो, तो क्या फायदा इस रिश्ते का? मैं ये अजियत नहीं झेल सकती अब्दुल बारी। और ना ही इस बात पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ।
कश्यप यार प्लीज, मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज बात खत्म कर दो। हाँ, तुम्हारे इस रवैये ने जो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, तुम वो खत्म कर दो, मैं बात खत्म कर दूंगी। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। अरे भाई कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। खाली पेट घर से निकलोगी तो तुम्हारे भूख के कहीं गाड़ी ना दे मारना सड़क पर। आपका क्या प्रॉब्लम है शमीम बाजी? आप क्यों ये हरकतें कर रही हैं? लो, मैंने भला क्या किया है? अरे मुझे तो तुम्हारा ख्याल है इसीलिए कह रही हूँ ना। खाली पेट यूनिवर्सिटी जाओगी तो पढ़ाई क्या खाक करोगी? आपको मेरी कितनी फिक्र है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो दिखावा ही सही, कम से कम मुझे तुम्हारी फिक्र तो है। और तुम्हें उससे भी मसला है? इस दुनिया में हर कोई मुखलिस नहीं होता है कश्यप बीबी। इस जमाने में अगर कोई दो बोल मीठे बोल भी दे ना, बड़ी बात है। आप अपनी फिक्र, अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, समझिए आप। ठीक है कश्यप, मुझे तुम्हारा ख्याल है इसलिए ये सब कुछ कह रही थी। तुमने अगर नाश्ता नहीं करना है तो ना करो, आइंदा मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। खुश? क्या हुआ? क्या फिर से बुखार चढ़ गया? पूरी रात बुखार में तपती रही है बच्ची, लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें तो बस अपनी नींद की फिक्र है। एक बार जो तुम्हारी आंख लगी है, मजाल है जो उठ के देखा भी हो अपनी बेटी की तरफ। तौबा है सादिक, ऐसा लगता है जैसे इंतजार में होते हो कि जब तक मैं सो रही हूँ अपनी जबान दांतों तले दबा कर बैठे रहो, और जहां मेरी आंख खुली नहीं कि शुरू हो गई तुम्हारी जबान फराटे मारना। बात ही करना बेकार है तुमसे तो। मत किया करो ना, मत किया करो बात मुझसे ना, अपना वक्त जाया करो ना मेरा। कश्यप आई थी, इसकी तबीयत पूछ रही थी। तो आई थी तो क्या करूं? कोई एहसान तो नहीं किया उसने आके तबीयत पूछकर? एहसान ही किया है उसने नसीम। जिस तरह वो हॉस्पिटल में भाग रही थी ना डॉक्टरों के पीछे, उनसे डिस्कस कर रही थी। मुझे तो बहुत तसल्ली है कि इस घर में शुक्र है कोई तो पढ़ा लिखा डॉक्टर बन रहा है। बल्कि मैंने तो फैसला किया कि इंशाल्लाह समन को भी डॉक्टर ही बनाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची को इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई में फंसाने का। ये यहाँ 20 साल की हुई नहीं कैसे मैं रुखसत कर दूं? तुम्हारी सोच तुम्हारी पढ़ाई की तरह महदूद है। तालीम बताना तो मुझे देना ही मत। हाँ, वैसे भी तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है? मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वरना तुम्हारी जबान तो फराटे मारती ही रहेगी। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह तुमसे लड़कर पूरे घर को अपना तमाशा दिखाना।